बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर से है। नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा हुआ जिसमें 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया। ये बड़ी खबर मिल रही है और बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह से नकली घी बनाने का काम किया जा रहा था। बड़ी संख्या में 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया है। करीब 2,000 लीटर नकली घी रोज सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सरना डूंगर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। नामी कंपनी का लेबल लगाकर घी बेचने का काम किया जा रहा था। नकली घी बनाने के करीब 10 पीपे कच्चा माल और उसी के साथ डालडा भी बरामद किया गया है। नामी कंपनियों के लेबल पर ये जब्त किए गए घी की जानकारी सामने आ रही है। वनस्पति रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में एसेंस मिलाकर ये नकली घी बनाया जाता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ है। सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, किस तरह से खुलासा हुआ और कब से ये नकली घी बनाने का खेल चल रहा था? कितने लोग इसमें संलिप्त थे? तमाम जानकारी विस्तार से। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि डीएसटी टीम के द्वारा जो है यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और इसके टीम के द्वारा 4 लोगों को जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि 7,500 लीटर के करीब जो है देर रात तक जो है पूरे इस की क्वांटिटी है वो उसकी जांच की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रोजाना अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि लगभग 2,000 लीटर के करीब जो है इनके द्वारा नकली घी बनाया जाता था। और नकली घी के अंदर आप देखिए कि वनस्पति जो घी होता है या फिर जो पाम ऑयल होता है उससे मिलाकर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, चाहे सरस की बात कीजिए, अमूल की बात कीजिए या महान नाम की जो ब्रांड होती है उनकी बात कीजिए, इन तमाम ब्रांड्स के जो नकली घी है उनके माध्यम से जो कह सकते हैं कि ये नकली घी को बाजारों के अंदर खपत करते थे। अगर सालाना अगर मैं बात करूं तो लगभग जो कह सकते हैं कि 40 करोड़ रुपए जो है इस नकली घी के माध्यम से जो है इनके द्वारा खपत किए जाते थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर डीएसटी टीम के द्वारा जब दबिश दी गई तो उस दरमियान जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 6,000 के करीब जो है अलग अलग ब्रांड्स के जो रेपर होते हैं वो वहां पर पाए गए। इसके साथ ही अगर इस पूरे मामले की आप देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से बाजार के अंदर नकली घी है इन मिलावटखोरों के द्वारा जो है खपाया जा रहा है उससे लोगों की सेहत पे जो है सबसे ज्यादा असर है वो देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि इन दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि आए दिन चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उनके ऊपर हार्ट से डिजीज होती है या हार्ट डिजीज होती है या फिर बीपी या शुगर जैसी कई ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनके शरीर में जो है अमूमन देखने को मिल रही है। इसकी यही वजह है कि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको जो यहाँ के चाहे सरस हो, अमूल हो या फिर महान नाम की जो ब्रांड के जो घी होते हैं वो नकली जो कह सकते हैं प्रोडक्ट है वो आपको इनके द्वारा परोसे जाते हैं। और मुनाफा आप देखिए कि लगभग जो कह सकते हैं कि इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 120 रुपए की जो कह सकते हैं मुनाफे इसकी 1 लीटर के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जो घी सेहत बनाने के काम आता है वही घी अब बीमारी बांटने का जरिया बन रहा है। दिखने में बिल्कुल असली, पैकिंग भी ब्रांडेड जैसी, लेकिन अंदर था मिलावटी जहर। जयपुर में डीएसटी ने नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारकर 7,500 लीटर नकली घी जब्त कर लिया। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सुरक्षित है? नकली घी फैक्ट्री का खुलासा, 7,500 लीटर मिलावटी घी जब्त, नकली ब्रांड लेबल और पैकिंग, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। पैकिंग असली, फैक्ट्री भी असली और ब्रांड भी बड़ा, फैक्ट्री के अंदर खेल भी बड़ा, सब कुछ असली जैसा। यहाँ घी की पैकेजिंग का काम चल रहा था। घी ऐसा कि रंग, खुशबू और बनावट सब कुछ असली जैसा, लेकिन रिपोर्ट में ये घी नहीं, सेहत का दुश्मन है। डीएसटी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बाजार में सस्ते दामों पर घी बेचा जा रहा है। जांच में सामने आया कि असली पैकेजिंग वाले में अंदर का माल नकली है। सरना डूंगर में नकली घी तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान 7,500 लीटर नकली घी नकली ब्रांड के रैपर बरामद किए गए। रात को सूचना मिली थी, डीएसटी का कांस्टेबल है राजेश कुमार, उसने सूचना दी कि सर मेरे मुखबिर ने बताया है कि इलाका थाने में एक काफ़ी दिनों से
नकली घी का व्यापार बना के व्यापार कर रहा है। इस पर मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और खाद्य विभाग को सूचना दी और जो भी प्रोडक्ट की सूचना दी उनके संबंधित उन विभाग को सूचना दी। तो श्रीमान ACP साहब यहाँ पधारे, खाद्य विभाग वाले जो इंस्पेक्टर इंटर वो पधारे और सर्च डेजिग्नेशन अधिकारी पधारे। उनके बाद में कार्रवाई शुरू की तो अंदर आके देखा कि 4 व्यक्ति इस नकली घी बनाने में लगे हुए थे। उनको इनकी लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा निवासी भरतपुर बताया। उसके पश्चात कार्रवाई की तो लगभग 6,500 लीटर ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी तैयार था और 750 तैयार शुदा था, लेकिन उसको ब्रांड नेम नहीं दिया था। आप इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद रखते थे। पहले ये गेट है, इसको खोलना पड़ेगा। फिर इस गेट को खोलने के बाद ये शटर लगा के रखते थे। इसको भी जो पूरा है शटर लगा के इसको भी पूरा रखते थे, यानी कि कोई बाहर का परिंदा भी जो है वो ऊपर नहीं मार सके। सरस घी आप देखेंगे, रेफर है, इसके अलावा कृष्णा ब्रांड है, इसके अलावा अमूल है, लोटस है। ये वो ब्रांड है जो हर घर में, हर रसोई में रहता है। यानी कि ये जो खबर है वो हर आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है कि किस तरह से वो जो पैसा तो दे रहे हैं ओरिजिनल खाने के लिए, लेकिन उनके पास पहुंच रहा है नकली। तो वाकई ये बहुत एक बड़ा रैकेट है, एक बड़ी फैक्ट्री है जो सुरेंद्र। असली और नकली घी के इस खेल में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था। नकली घी की इस फैक्ट्री से हजारों लीटर जहर बरामद किया गया। इस घी को खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस एक्शन के बाद सवाल खड़े होते हैं, इतना बड़ा खेल आखिर कब से चल रहा था? नकली घी किन जिलों में सप्लाई हुआ? मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब होगी? ये लोग क्या है जी, अंदर से बंद करके फैक्ट्री में अंदर से बंद करके, और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता था इसको इस भट्टी पे गर्म करते थे जी। सिलेंडर लगा के भट्टी पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इस पिपों को ला के और ये स्टील का जो ये है बनावट इस होल में डालते थे। यहाँ से ये गर्म शुदा था, इसको मोटर के द्वारा इस ऊपर वाली इस भट्टी पे इसमें से करके जी, और इसको मोटर के द्वारा इस पे चढ़ा देते पंप की सहायता से जी जी। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ नोजल जी, यहाँ पे पीपों की पैकिंग होती थी, पीपे भर के यहीं पे पैक करते सील लगाते जी, और ये पर वगैरह साइड में लगा के इनको करते थे। और जब छोटे इनको पैकिंग करनी होती थी जी, तो इस पाइप की सहायता से जी, नीचे से ये पाइप आ रहा है जी, इस पाइप की सहायता से इस मशीन में ले जाते हैं। इस मशीन के पीछे इस कंपनी का पैक करना होता था, उसका वो लगा देते मेटल, और सामने एक तरफ से ये इसे लोड होके और जितनी क्वांटिटी का है इसमें सेट कर देते थे। 200 ग्राम का बनना है, 500 ग्राम का बनना है या 1000 ml का बनना है। तो ये पैकिंग यहाँ होती थी, इस पैकिंग से जब से होके आती और इनको डिब्बों में पैक करके और सप्लाई करती। घी शुद्ध होगा तो सेहत बचेगी, वरना ये मिलावटखोर हर घर की रसोई को बीमार बना देंगे। अब सवाल साफ है, कार्रवाई सिर्फ छापे तक सीमित रहेगी या मिलावटखोरों को मिलेगी कड़ी सजा? जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। ये इतना माल यहाँ पर, इतना घी तैयार हो रहा था जो कि आम घर तक, आम रसोई तक, हर घर, हर प्रत्येक एक नागरिक तक पहुँच रहा था। तो लंबे समय से ये पहुँचा रहा था, और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कौन से होलसेलरों को देता था, कितने दुकानदारों को देता था, कैसे कैसे सप्लाई करते थे। बहरहाल ये सभी विषय जो है वो जांच का विषय है। जब वो वीरेंद्र सिंह आएगा, उससे पूछताछ होगी, तब ये खुलासा होगा। बहरहाल अभी फिलहाल जो भी आरोपी जिन्हें पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर अजमेर से, जहां ACB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 लाख की संदिग्ध रिश्वत जब्त करने का मामला सामने आया है। अजमेर में ACB का यह बड़ा एक्शन, देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साइबर क्राइम थाना स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। रकम वसूल कर हरियाणा लौट रहा था स्टाफ। हरियाणा की साइबर क्राइम टीम का यह स्टाफ बताया जा रहा है। कुचामन में ACB की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। रातों रात ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 लाख की संदिग्ध रिश्वत जब्त की गई। देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया। SP साहब को हमारे सूचना मिली थी कि ऐसे कोई हरियाणा से आए कोई मुलाजमान आए हुए हैं जो कि कोई मुलजिम को छोड़ने के और उसके एवज में
पैसे लेकर रिश्वत राशि लेकर के जा रहे हैं, उनके पास पैसा है तो उनको सर्च करना है, तो उस पे उनके निर्देशन पे और श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में मैं जाकर के मैंने कुचामन के पास त्रिसिंगिया गांव में जाके चेकिंग किया और चेकिंग के दौरान रकम बरामद की। रकम बरामद कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के सिरसा साइबर क्राइम थाने के सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर को 6 लाख रुपए की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ पकड़ा है। एसीबी को सूचना मिली थी कि हरियाणा पुलिस का यह दल साइबर अपराध की जांच के नाम पर लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली कर रहा है। 20 दिसंबर की देर रात डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में वाहन संख्या HR 24 GV 2222 की आकस्मिक जांच में नकदी बरामद हुई। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में मामले की जांच की जा रही है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।